हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, जिसके कहानीकार हैं प्रेमचंद्र जी। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो दो बैल के बारे में इन्होंने बताया प्रेमचंद जी, एक का नाम है हीरा और एक का नाम है मोती। और ये दोनों बैल किस तरह से संघर्ष करते हैं और किस तरह से इनको आज़ादी मिलती है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। आप लोग तो जानते ही हैं, गधा एक ऐसा जानवर है जिसको लोग बोलते हैं कि इसके पास बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिहीन होता है, इसके पास बुद्धि नहीं होती है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, जैसे होता है ना, किसी आदमी को जब हमको बेवकूफ़ कहना पड़ता है ना, तो उसे गधा कहते हैं। तो बेवकूफ़ के स्थान पर उसको हम क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। बोलते हैं ना, क्या भाई एकदम गधे हो क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। अब बात यह है कि गधा सचमुच बेवकूफ़ है, ऐसा है, या वह एकदम सीधा है। जो सीधेपन का लोग क्या करते हैं? फ़ायदा उठाते हैं, और सीधेपन की वजह से ही उसको ये पदवी मिल गई हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या है, इसके बारे में निश्चय हम नहीं कर सकते हैं कि यह बेवकूफ़ है या फिर वह सीधापन के वजह से जो है इसको ये पदवी मिली है। गायें सींग मारती हैं। जो गाय होती हैं, गाय तो आप लोग देखे ही होंगे, गाय के बारे में जानते भी होंगे। तो गाय क्या होती है, कभी कभी जैसे कोई अगर परेशान करे तो क्या करती है, यानी अपने बचने के लिए सींग भी मार देती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। जो ब्याही गाय जो होती है अनायास, यानी वो सिंघनी की तरह रूप धारण कर लेती है ना। किसी को अनावश्यक बिना उद्देश्य के वो क्या करती है, मारने के लिए तैयार हो जाती है। अगर कुत्ता की देखें तो कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता भी एक ऐसा जानवर जैसे वह अपने अंदर ऐसा भाव रखता है लोगों के सामने, जैसे मालूम पड़ता है, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लगता है बहुत गरीब है। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, लेकिन उसके अंदर भी कभी कभी क्रोध को यानी गुस्सा को देखा गया है। जैसे आप, ठीक है, उसको एक डंडे मारकर देखो, उसके शरीर पर आप चढ़ जाओ, तो उससे क्या है, उसको भी गुस्सा आ जाता है, वो भी क्या करता है, भौंकना शुरू कर देता है। कुछ कुत्ते तो ऐसे होते हैं जो काट भी लेते हैं। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। लेकिन गधा एक ऐसा जानवर होता है जो कि कभी गुस्सा करते हुए देखा भी नहीं गया है, न सुना गया है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जितना उसे मारो, डांटो, जो भी करना है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके साथ भोजन में चाहे कुछ भी डाल दो, खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाती। यानी कभी भी उसके प्रति जो है असंतोष नहीं दिखाई देता है उसके अंदर, क्योंकि चलो भाई हमको दिया गया है खाने के लिए, खराब ही सही, लेकिन अगर हमको दिया है तो हमको खाना है। ऐसा वो भाव नहीं दिखाता है कि भाई इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। बैसाख का महीना होता है, एक आध बार भले से वो कुलेल कर ले, है ना,
पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। मतलब उसका चेहरा एक जैसा ही दिखता है। जैसे और जानवरों में तो क्या है, थोड़ी सी प्रतिक्रिया जो होती है, क्रिया प्रतिक्रिया बदलती रहती है, लेकिन एक गधा एक ऐसा जानवर होता है जैसे मालूम पड़ता है एक जैसा ही इसका चेहरा दिखाई देता है। वो भी कैसा चेहरा, उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है, जैसे मालूम पड़ता है वह किसी दुख में पड़ा हो, उसके ऊपर जो दुख की छाया हो। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हानि हो, चाहे लाभ हो, कोई भी दशा हो, किसी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। कहने का मतलब एक जैसा उसका स्वभाव, एक जैसा उसका चेहरा हमेशा दिखता है। जैसे मालूम पड़ता है वह बेचारा हमेशा दुखी ही दिखता है। उसका चेहरा आप देखेंगे ना, जैसे मालूम पड़ेगा हमेशा ये दुख से ही परेशान है, दुखी है ये। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। जैसे ऋषि मुनियों को देखें आप ना, ऋषि मुनि क्या होते हैं, उनको चाहे जितना कोई परेशान करे, है ना, चाहे उनको कुछ भी कोई करे, यानी वो किसी का ध्यान नहीं देते हैं। दुनिया में कुछ भी हो, समाज में कुछ भी हो, उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। उसी तरह से ये जो गधा होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर भी कुछ पड़ने वाला नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी इसके ऊपर भी कुछ पड़ने वाला नहीं है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन क्या है, आदमी जो है उस गधे को क्या समझता है, बेवकूफ़ समझता है ना। कि जानवरों में क्या समझता है कि सबसे बेवकूफ़ यही है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अगर सद्गुणों की बात है तो इतना अनादर जो है कहीं देखा नहीं गया है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। संसार के लोग क्या होते हैं, जो इंसान सीधा होता है उसको लोग रहने नहीं देते हैं। ऐसा लोगों में जो है वह क्या करता है, एक तरह से उनके लिए समस्या खड़ी कर देता है। तो ज़्यादा सीधापन भी रहना ठीक नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, सीधापन की वजह से ही अफ्रीका में इनकी दुर्दशा हुई। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि वह ज़्यादा सीधापन की वजह से उनको जो है वहाँ पर घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। ऐसे जो भारत के लोग हैं वह क्या करते हैं, यानी विदेशों में जाते शराब नहीं पीते, 4 पैसा जो है वह कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं कि आने वाले समय में अगर हमारा समय खराब हुआ तो यह पैसा जो है हमारे जीवन में काम आएगा। जी तोड़कर काम करते हैं ये लोग। क्या करते हैं, यानी जी तोड़ करके मेहनती हैं, वह मेहनत से पैसा कमाते हैं और खाते हैं। यह उनके अंदर गुण है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। अगर कोई इनको 4 बात बोल भी देता है तो उसको सोच करके यानी चुपचाप शांत हो जाते हैं। फिर भी बदनाम है, फिर भी ये लोग क्या है, बदनाम है। क्यों? क्योंकि यह सीधेपन का प्रभाव है। अगर ये सीधापन इनके अंदर है तभी लोग जो है इनके बारे में तरह तरह की बात करते हैं। अगर सीधापन नहीं रहते, जवाब देते, तो लोग इनके बारे में ऐसा भला बुरा नहीं कहते। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके जीवन के जो आदर्श हैं वह क्या करते हैं, नीचा करते हैं। आदर्श यानी जो जीवन का आदर्श होता है उसको कहने के लिए क्या है, बनाने के लिए लोगों का जवाब देना पड़ता है। अगर हम जवाब नहीं देंगे, उसको सहेंगे, तो कहने का मतलब हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, नीचा गिरा रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद, है ना, अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद जो है सभ्य कहलाने लगते। तो ऐसे लोग क्या कहलाने लगते, सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में क्या किया, गड़े बना दिया, महान बना दिया।
लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। अगर देखा जाए तो गधे का छोटा भाई हम किसको कह सकते हैं? और भी है, जो उससे कम ही गधा है। गधा है लेकिन उससे कम ही गधा है, यानी गधा की संज्ञा किससे दी जाती है? मूर्ख से दी जाती है, तो उससे कम ही गधा है। आदमी जब मूर्ख होता है तो आप उसको मूर्ख के स्थान पर क्या करते हो? गधा कहते हो। और वह है बैल, जो उसका भाई है वो क्या है? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। नहीं बोलते ये बछिया के ताऊ जी, इसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, बैल को बेवकूफ़ में भी श्रेष्ठ मानते हैं। बैल को शायद बेवकूफ़ों में क्या मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ, यानी महान मानते हैं, कहते हैं ऐसा। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे गधे शांत रहते हैं ना, उस तरह से बैल भी शांत रहते हैं। नहीं, बैल थोड़ा से हैं, बेवकूफ़ माने जाते हैं, लेकिन अगर समय हुआ, अवसर पाते हैं तो कभी कभी ये मार भी देते हैं। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। कभी कभी जो आप देखेंगे ना, अड़ियल बैल जो है अपने जगह पर जो है क्या है कि हम एक अब नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, अड़ गए तो अड़ गए, तो अड़ियल बैल भी देखने में आता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। और भी कई रीतियों, जैसे कि अगर इनको भोजन दिया जा रहा है खाने के लिए, नहीं खाएंगे, चुपचाप उसी तरह से मुंह बंद कर लेंगे, यानी ये दिखाएंगे भाई हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अगर देखा जाए तो उसका स्थान जो है गधे से नीचा है। गधा बेचारा क्या होता है, उसको कुछ भी दे दिया जाए वह हमेशा संतुष्ट ही रहता है। असंतुष्ट का भाव जो उसके अंदर नहीं आता है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा अपना भाव दिखा देते हैं, भाई आप ऐसा काम कर रहे हो लेकिन हम आपके काम से संतुष्ट नहीं हैं, दिखा देते हैं। तो थोड़ा ये क्या होते हैं, गधा से नीचे आते हैं। झूरी, अब देखो एक नाम आपको दे रहे हैं ना, ये पात्र का नाम है झूरी। काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। कितना प्यारा नाम है, देखिए, हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे। जो इनकी एक जाति होती है ना, उस पछाई जात के दोनों थे। देखने में सुंदर, यानी देखने में भी बहुत खूबसूरत थे। काम में चौकस, सुंदर तो थे ही, लेकिन ये काम भी बहुत सुंदर करते थे, काम भी बहुत अच्छा करते थे। डील में ऊंचे, इनके डीले जो थी वह बहुत ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। बहुत दिन से दोनों साथ रहते थे, तो साथ रहते रहते क्या हो गया था, दोनों में एक तरह से भाईचारा जैसा व्यवहार हो गया था। दोनों जैसे मालूम पड़ता था कि एक भाई जैसे दिख रहे हैं। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मोक भाषा में विचार विनिमय करते थे। जब ये दोनों आमने सामने बैठते हैं आसपास, तो मालूम पड़ता है कि वह एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किस भाषा में? मूक भाषा में विचार विनिमय करते हैं, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, यानी वह बिना बोले एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाते थे, हीरा और मोती। हम नहीं कह सकते, अवश्य इनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। कहने का मतलब कोई ऐसी गुप्त शक्ति जरूर थी जिसके माध्यम से वे क्या करते थे, एक दूसरे की बात जो है समझ लेते थे, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जीवों में श्रेष्ठता अगर देखा जाए तो जीवों में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? मनुष्य होता है। तो वो भी दावा नहीं कर सकता था इस बात का कि वह किस तरह से आपस में बात कर लेते थे, दूसरे के बातों को, विचारों को समझ लेते थे। मनुष्य भी नहीं समझ पाता था। मनुष्य भी क्या था, उससे वंचित रहता था। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, चाटते थे। चाट करके, सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। वो चाट करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। हम क्या है,
हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को प्रेम दे करके प्रेम प्रकट करते हैं, लेकिन क्या है, ये तो बोल पाते नहीं हैं। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को चाट करके या सूंघ करके अपने प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं, ये भी एक प्रेम का भी भाव है। सींग मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, अलग के भाव से नहीं। यानी उनके अंदर एक भाव था, यानी उनके अंदर एक प्रसन्नता का भाव था, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, जैसे लोग दोस्त में क्या होती है, जब घनिष्ठता होती है तो बहुत नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे के हाव भाव को क्या करते हैं, वो लोग समझ जाते हैं। उसी तरह से हीरा मोती के अंदर जो घनिष्ठता का भाव था, वह एक दूसरे के भाव और विचारों को पूरी तरह से समझ रहे थे। धौल धप्पा होने लगता है, यानी वह क्या करते थे, एक दूसरे की बातों को समझते थे, मस्ती ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता। इसके बिना दोस्ती, जैसे दोस्ती का मतलब क्या होता है, मस्ती होता है ना, कुछ कहा सुना होता है ना, ज़्यादा, तभी तो है, जिस पर ज़्यादा विश्वास। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसी बातें करते हैं जिस पर लोग जो है अच्छा नहीं लगता है उन लोगों को, है जैसे बुराई करना। तो ऐसा करने से क्या होता है, लोग जो है ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते थे, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, अब देखो दोनों बैल यानी हीरा और मोती, जब दोनों को गाड़ी में जोता जाता था तो गर्दन हिला हिला कर चलते थे। तो दोनों क्या करते थे, खूब मस्ती में चलते थे, अपनी गर्दनों को हिलाते हिलाते चलते थे। वो यह उनके समझ में आता था, ये हमारा काम है, इस काम को करना है, तो मस्ती पूर्वक जो है सिर हिला हिला करके वो चलते थे। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी, हर एक मतलब हीरा और मोती के अंदर, कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। दोनों यही सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भार जो है मेरे गर्दन पर हो। अब देखिए दोनों में कैसा प्रेम था कि दोनों में ये सोचते थे, यानी उस पर भार कम जाए और मेरी गर्दन पर ज़्यादा है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, दिन भर के बाद यानी दोपहर या संध्या को दोनों खुलते थे, तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। जब वो खुलते थे तो क्या करते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, चाटने लगते थे, और चाटने के बाद वो अपनी थकान को क्या करते थे, मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते। अब जैसे ही नाद, जहाँ पर जो पशुओं को बांधा जाता है ना खाने के लिए, जैसे चरनी होता है, नाद होता है ना, उसमें क्या है, जानवरों को भोजन दिया जाता है जो खली भूसा होता है। तो नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते थे, एक साथ ही मुंह डालते थे और एक ही साथ मुंह क्या करते थे, हटा लेते थे। एक हटाता था फिर जाकर के दूसरा हटाता था। संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। कहने का मतलब संयोग की बात है। एक दिन क्या हुआ, झुरी ने एक बार गोई को क्या किया, ससुराल भेज दिया, यानी दोनों बैलों को क्या बोला, ले जाओ। जब दोनों बैल जाने लगे, जब दोनों बैलों को ये मालूम हुआ तो अंदर से उनके अंदर ये भाव हुआ कि भाई हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और उनको ये समझ में आया कि लगता है कि हमारे मालिक ने हमको क्या किया है, बेच दिया है। और अपना यूं बेचा जाना जो है उन्हें क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा। तो भाई जैसे क्या है कि उनका मालिक के प्रति प्रेम था, तो क्या है कि वो हमेशा अपने मालिक के साथ रहना चाहते थे। और क्या है, अगर उनको ये हुआ कि हमारा मालिक बेच रहा है तो उनको बुरा तो लगेगा ही ना। कौन जाने पर झूरी के साले गया, झूरी का साला का नाम क्या था, गया।
तो झूरे के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी उसके घर तक, यानी गया के घर तक ले जाते जाते क्या हुआ, यानी गोई को क्या हो गया, यानी गोई ले जाने में क्या हो गया, दांतों पसीना आ गया। सोच लो कि कितना परेशानी हुई होगी इन दोनों को ले जाते हुए। किसको? हीरा और मोती को। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पीछे से अगर हाँकते तो कोई दाएं भागता था, बाएं भागते थे। पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की जोर लगाते। जब वो आगे से पकड़ के खींच रहा था ये दोनों जो है पीछे हटते थे, है ना। और नहीं तो फिर जब पीछे से मारता था तो कभी वो दाएं भागते थे तो कहीं बाएं भागते थे। यानी कहने का मतलब इतना दोनों परेशान कर दिए थे रास्ते में जाते जाते, तो दोनों पीछे की ओर जो लगाते। मारता तो दोनों सींग नोच करके हुकारते। जब वो मारता था तो मारते समय वो दोनों क्या करते थे, सींग नीचे करके हुकारते। यानी क्या कर हुकारते कि मतलब जैसे ना तो मारने का संकेत देते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यानी उनके मन में ऐसी बात या विचार जो है आई जरूर होगी। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती, अगर बोलने की क्षमता ईश्वर ने दी होती तो झूरी से ज़रूर पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, क्या बिगाड़ा है हमने आपका। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर हमारी सेवा में कहीं से कसर छूटी हो तो वो भी बताओ। हम लोगों तो अपने जाने में सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और भी काम ले लेते। अगर इतना मेहनत करने के बाद भी जैसे आपको ये मालूम हो कि नहीं काम हम लोग कम कर रहे हैं तो और भी काम ले लेते। अगर हम लोग पीछे हटते तब तो। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, तुम्हारे काम करते करते मर जाना कबूल था, लेकिन यहाँ से हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। कभी ऐसा भी तो नहीं हुआ कि दाने चारे के लिए हमने शिकायत किया कि भाई हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। जो भी खिलाया होगा आपने उसको हम लोगों ने क्या किया, सिर झुका करके खा लिया। यानी पूरी तरह से हम लोग क्या थे, संतुष्ट, हमेशा प्रसन्न रहते थे। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। फिर क्या हम लोगों से समस्या हुई, क्यों इतना परेशान हो गए कि इस जालिम के हाथों जो है हम लोगों को आपने क्या किया, बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। संध्या का समय हो गया, दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे बेचारे, दिन भर तो चले तो भूखे थे, जानवर हैं भूखे हैं तो उनको भोजन तो चाहिए ही ना। लेकिन जब नाद में लगाए गए, जैसे ही नाद में लगाए गए भोजन के लिए, तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दोनों में से एक भी उसमें मुंह डाला नहीं। आप समझ सकते हैं मुंह नहीं डालने तो कुछ कारण तो ज़रूर होगा, क्यों मुंह नहीं डाल रहे थे। दिल भारी हो रहा था, अब उनको अंदर से कष्ट हो रहा था। क्यों, क्या कष्ट था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। जिसको वो अपना घर समझ रहे थे आज वह घर उनसे क्या हो गया, छूट गया था। यानी इनके अंदर इतना कष्ट था, वो भाव बन रहे थे कि आज हम अपने मालिक का घर छोड़ करके एक नए घर आ गए। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था घर, गांव या फिर वहाँ के आदमी, सभी क्या लग रहे थे, एकदम अलग अलग लग रहे थे, एकदम बेगाने की तरह लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। दोनों ने अपनी मूक भाषा में क्या की, सलाह की, अपने विचारों का आदान प्रदान किया। एक दूसरे को कनखियों से देखा। एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कनखियों से देख रहे थे। भाव विचार तो समझ ही रहे थे। और देखा और लेट गए। दोनों क्या किए, लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, जब पूरा गांव सो रहा था, सोता पड़ गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे क्या किए, तोड़ा डाले। अब देखो उनके दिमाग में क्या खुराफात आई, और खुराफात के कारण जो है दोनों क्या किए, जोर मारे और जोर मार करके पगहे को क्या किए, तोड़ा डाले और घर की तरफ चले और वहाँ से भागना शुरू कर दिए। पगहे बहुत मजबूत थे,
पगहे क्या थे, बहुत ही मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। इतना तो अनुमान नहीं था कि यह कोई बैल इसको तोड़ पाएगा, तभी तो वो उसमें जो है बांधे गए थे। लेकिन इनके अंदर अब सोचो कि कैसी शक्ति आ गई होगी उस समय। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। जितना शक्ति होनी चाहिए उस शक्ति यानी दूनी शक्ति आ गई है, तभी तो उन्होंने एक झटका मारा और रस्सियाँ क्या हो गई, टूट गई। अब झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। जैसे ही झूरी प्रातःकाल उठा, यानी प्रातःकाल तो लोग उठते हैं ना, तो प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। अब उन्होंने क्या देखा कि दोनों हमारे बैल जो है चरनी के पास खड़े हैं। अब देखो प्रेम प्रेम कैसे उमड़ता है दोनों बैलों का उस झूरी के प्रति, और झूरी का प्रेम जो है उन बैलों से कैसे उमड़ता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका रहा। गराव यानी जो रस्सियाँ थी बांधी गई थी उनके गले में, वह आधा आधा क्या हो रही थी, यानी लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं। अब सोचो आप लोग कि रात को किस तरह से भाग करके आए होंगे, यानी उनके घुटने जो है पांव तक कीचड़ में भरे हुए थे, लगे हुए थे उसमें। और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। उनकी आंखों में एक विद्रोह की भावना थी, स्नेह झलक रहा था। विद्रोहमय स्नेह यानी प्रेम झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर एक तो विद्रोह की भावना उनके प्रति और एक तरफ प्रेम की भावना झलक रही थी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह यानी प्रेम से गदगद हो गया, अपने आप को रोक नहीं पाया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। किसको, हीरा और मोती को। प्रेम आलिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जिस तरह से वह बैलों को क्या कर रहा था, चूम रहा था। यह दृश्य देखकर एक अजीब यानी सुंदर दृश्य लग रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। यानी जो गांव के लड़के थे वहां पर जमा हो गए और उसको देखकर क्या कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। किसका, हीरा और मोती का। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी गांव के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी जो गांव के लड़के थे, यानी उन्होंने निश्चय किया कि दोनों ही पशुओं को कैसा पत्र देना चाहिए, अभिनंदन, यानी इनको स्वागत करना चाहिए। तो कोई अब पत्र में क्या दे रहे हैं, अभिनंदन पत्र, यानी स्वागत किस तरह से कर रहे हैं। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। यानी देखिए वह बच्चे जो है अपने अपने घर से जो भी कुछ था उसको लेकर के आ रहे हैं ना। कोई गुड़ लेके आ रहा है, कोई चोकर लेके आ रहा है, कोई रोटी लेके आ रहा है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। ऐसे बैल तो भाई किसी के पास नहीं होंगे। जिस तरह से बैलों का प्रेम है अपने मालिक के प्रति, ऐसा तो किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। यानी दूसरे ने समर्थन किया उसके बाद पहले बालक का कि इतनी दूर से अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे इस जन्म के आदमी हैं। वह बैल नहीं हैं, उस जन्म के आदमी थे, तभी तो इनके पास इतना बुद्धि था। वहाँ से छूटे, वहाँ से जो चले आए यहाँ पर। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। यानी उसके बारे में अब तो कोई बोल भी नहीं पा रहा था। बात विवाद तो बातें छोड़िए। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। अब झूरी की स्त्री जब आती है तो बैलों को जब वो द्वार पर देखा तो जल उठी, यानी एकदम गुस्से में हो गई। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, यानी कैसे नमक हराम बैल हैं। उसको क्या था, वो तो उसके मैके गए थे, तो मैके काम करने के लिए गए थे, अब वहाँ से भाग आए। अब क्या है, गुस्से में बोल रही है झूरी की औरत कि कैसे निकम्मे बैल हैं, नमक हराम। एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। अब देखो वहाँ एक दिन काम पड़ गया कि वहाँ से भाग खड़े हुए सब। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। यानी जो बोला गया था शब्द, झूरी वो अपने बैलों को ऐसी बात मतलब वो किसी के मुंह से सुन नहीं सकता था। नमक हराम क्यों है, अरे नमक हराम का मतलब ये गलत शब्द होता है, हैं?
तो यह नमक हराम जो है वह हीरा मोती के लिए बोला गया, वह इस बात को सह नहीं पाए। तो उन्होंने भी देखो किस तरह से व्यंग कर रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर। चारा दाना न दिया होगा, तुम्हारे भाई ने लग रहा है कि चारा दाना इसको नहीं दिया होगा, तो क्या करते, वहाँ से भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे। स्त्री ने रोब के साथ, यानी होता है ना भाई घमंड के साथ, रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो, और कहाँ कोई बैल खिला पाता है, और तो सभी पानी पिला पिला करके रखते हैं, तुम बैल को खिलाते हो और जो बैल रखे हैं वो सब पानी पिला करके रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, किसको, अपनी औरत को। चारा मिलता तो क्या भागते, अगर इनको चारा मिलता तो क्या वहाँ से भागते ही। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं हैं। वह तुम्हारे जैसे बुद्धू नहीं हैं जो बैलों को इस तरह से सहलाते हैं, काम नहीं लेते हैं। वह बैलों से क्या करते हैं, काम लेते हैं, उनको खिलाते हैं तो रगड़ कर क्या करते हैं, वो जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, ये क्या काम करेंगे, ये तो दोनों कामचोर हैं। भाग निकले, देखो जब काम पड़ा तो वहाँ से भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता, अब देख रहा हूँ कि कौन इन लोगों को खली और चौकर देता है, निकम्मों को। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। अब इनको केवल सूखा भूसा दिया जाएगा, इसके अलावा जो है कुछ भी इनको दिया नहीं जाएगा, ये खाएं या चाहे मरें। अब देखो आखिरी गुस्सा में है ना झूरी की औरत। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। मजूर को बता दिया गया पूरी तरह से कि भाई ऐसा मत करना, कोई रियायत नहीं। कहने का मतलब बैल को केवल सूखा भूसा दिया जाना चाहिए, उसके साथ और कुछ नहीं देना चाहिए। अब मजदूर क्या करेंगे, मालिक जैसा कहेगा वैसा ही तो मजदूर करेंगे। बैलों ने नाद में मुंह डाला। अब बैल क्या किए, नाद में मुंह डाले, क्योंकि भूखे थे बेचारे सब। तो फीका फीका उनको कैसा लगा, यानी फीका फीका, न कोई चिकनाहट, उसमें कोई चिकनाहट न कोई रस था। क्यों खाएं, अब वो सोच रहे हैं अब ऐसा भोजन तो कभी हम लोग किए नहीं, फिर क्यों खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब उनके आंखों में वही आशा भरी आशा थी कि अब लग रहा है कि द्वार से कोई आएगा, यानी इसमें कुछ डालने के लिए। अच्छा तो लग नहीं रहा था, केवल भूसा ही था। बार बार जो कहाँ देख रहे थे, द्वार पर देख रहे थे कि अब कोई आ जाएगा, अब कोई आ जाएगा, अब कोई आ जाएगा, लेकिन द्वार से कोई आते दिखा नहीं। अब झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे, यानी गुस्से में कह रहा है थोड़ा सा खली डाल दो। खड़े हैं बेचारे सब, खा नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा खली डाल दो। अब वो बेचारे तो पहले से ही डरे थे, जो नौकर थे वो क्या बोल रहे हैं, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो मालकिन मुझे क्या करेंगी, मार डालेंगी। तो चुरा कर डाला, तो जा उसमें चुरा कर लेके आ, डाल दे, कोई नहीं देखेगा। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। अब मजदूर क्या करें, न दादा ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, है ना। अगर ऐसा करने का मतलब यह है कि आप भी उन्हीं की करेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा ही करेंगे, तो ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे, है ना। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। अब देखो एक दिन को तो हाल आप देख ही लिए, किस तरह से रस्सी तुड़ा करके आ गए सब हीरा मोती, लेकिन दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। यानी झूरी का साला कौन था, गया, बैलों को ले चला। अब वो बैलों को लेकर के क्या किया, जाने लगा। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब इस बार क्या हुआ, अब उसको भी तो गुस्सा ही था हीरा और मोती के प्रति। अब की बार उसने क्या किया, दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। 2-4 बार। जो मोती था स्वभाव में थोड़ा सा वो अलग मिजाज का था, थोड़ा गुस्सैल था वो। हीरा क्या था, थोड़ा शांत था, उसका स्वभाव थोड़ा सा कुछ मोती के स्वभाव से भिन्न था। लेकिन मोती थोड़ा गुस्सैल बैल था। वह गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, कौन, मोती, पर हीरा ने संभाल लिया। लेकिन हीरा थोड़ा क्या था, दूसरे ढंग का बैल था, वह ज़्यादा सहनशील था,
लेकिन मोती तो गिराना चाहता था, लेकिन हीरा जो है बार बार उसको क्या कर रहा था, संभाल रहा था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा। जब शाम को वह पहुंचा तो दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांधा, क्योंकि पहली बार उन दोनों बैलों ने क्या किया था, रस्सियों को तोड़ दिया था। तो इस बार मोटी रस्सियों से उनको बांधा, हीरा और मोती को, और कल की शरारत का मज़ा चखाया। यानी जो कल शरारत किए थे दोनों को क्या किया, मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, यानी दोनों बैलों को क्या किया, सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी, यानी जो उसके दो बैल थे अपने दोनों बैलों को क्या किया, खली चुनी सब कुछ दी, खाने के लिए अच्छा भोजन दिया। लेकिन हीरा और मोती को गया ने क्या किया, इन दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। यानी उनको सूखा जो है भूसा दे दिया गया, ऐसा अपमान जो है कभी इनके साथ नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। झूरी जो हीरा मोती का मालिक था, इन्हें फूल की छड़ी से भी कभी छुआ नहीं था। बहुत प्रेम करता था वो, लेकिन यहाँ पर तो मार भी पड़ी। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। एक बार वो टिटकारी, एक बार आवाज़ लगता था, जैसे मालूम पड़ता था कि दोनों बैल चल देते थे, उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, यहाँ तो मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। यानी आहत सम्मान, आहत यानी कष्ट जो हुआ, जो सम्मान उनका गया वो तो अलग है, लेकिन उनको खाने के लिए क्या मिला, सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। दोनों बैल जो है नाद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई, क्योंकि सूखा भूसा था, सूखा भूसा बेचारे तो खाएंगे नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। दूसरे दिन दोनों को क्या किया, यानी हल में जोता। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। अब जैसे मालूम पड़ा था कि दोनों अपने पैर को ही नहीं उठा रहे हैं, और न पैर उठाने की इन्होंने क्या कर ली हो, कसम खा ली हो, इस तरह से दिख रहे थे। वह मारते मारते थक गया। गया जो है बहुत मारा, दोनों बैलों को मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। निर्दयी यानी कौन था, गया, यानी खूब डंडे से मारा। एक बार क्या किया, निर्दयी यानी गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। आपको तो बताया ना कि मोती एकदम गुस्सैल स्वभाव का था। मार पड़ रहे थे हीरा को, कष्ट हो रहा था मोती को। अब मोती को इतना गुस्सा आया कि अपने आप को काबू में नहीं रख पाया, अब काबू के बाहर हो गया, तो हल लेकर भागा। अब वहाँ क्या किया, वह हल लेकर के भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर क्या हो गया, बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अगर गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ नहीं आती तो ये दोनों बैल जो है पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने जो है मोती को समझा रहा था, थोड़ा सुलझा हुआ था, है ना, इसके अंदर सहनशीलता का भाव था, तो अपने मूक भाषा में ही वह मोती को क्या कर रहा है, समझा रहा है कि भागना क्या है, व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ले ली थी, अब सोचो कि तुम्हारे साथ जो व्यवहार इसने किया है, अब तक तो ये तुम्हारी जान ले लेता, अब की बड़ी मार पड़ेगी। अब तो लगता है इस बार और भी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है। यानी हीरा समझा रहा है कि बैल का जन्म लिया है तो मार से कब तक बचेंगे भाई, मार से कब तक बचेंगे, बैल हैं तो मार खाएंगे ही, मालिक तो मारेगा ही। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। गया यानी दो आदमियों को साथ में लेकर के आ रहा है और दौड़ते हुए आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। अब दोनों के हाथों में लाठियां का मतलब समझ रहे हैं, तो भाई मार तो पड़ेंगे ही, ऐसा दोनों सोच रहे थे। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा मैं भी। यानी मोती किसे कह रहा है, हीरा से कह रहा है कि कहो तो कुछ मज़ा मैं भी सिखा दूं। लाठी लेकर आ रहा है, ये लाठी लेकर आ रहा है मारने के लिए, अभी मज़ा सिखा दूं इसको। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ,
जाने दो, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, खड़े हो जाओ, जाने दो, जैसा वो करेगा वैसा तो हम लोग करेंगे नहीं। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती क्या बोला, अगर मुझे मारेगा तो मैं भी एक आध दो को क्या करूंगा, गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा समझा रहा है, नहीं, ये हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। वो मार सकते हैं, लेकिन हम कैसे मार सकते हैं, यह हमारे धर्म में नहीं आता है। कौन समझा रहा है, हीरा, यानी अपने दोस्त मोती को समझा रहा है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, यानी अपने गुस्से को शांत करके एकदम मचोट करके, क्या कचोट करके एकदम रह गया। गया आ पहुंचा, तब तक गया वहाँ आता है और दोनों को पकड़ कर ले चला, दोनों को पकड़ करके लेकर के चलने लगा। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, वह दोनों बैलों को मारा नहीं, न तो मोती भी, नहीं तो मोती पलट पड़ता। अगर वो ऐसा करता तो मोती भी पूरी तरह से गुस्से में था, है ना। गया अगर मारता तो मोती भी छोड़ता नहीं, वो भी ज़रूर है, वो मारने का प्रयास करता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए, यानी उसके तेवर को देख करके, किसके तेवर को, यानी मोती के तेवर को देख करके वो समझ गए, और उसके साथ जो थे सहायक वो भी समझ गए। और इस वक्त टाल जाना है मसलहत है, यानी इस वक्त जो है इन लोगों को मारना पीटना अच्छा नहीं है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, फिर देखो वही चीज़, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, बेचारे दोनों चुपचाप खड़े थे। यानी सूखा भूसा जानवर खाएंगे नहीं खाएंगे, उसमें क्या है, खली होता है, चुन्नी होता है, तो लोग डालते हैं तो बैल खाना शुरू करते हैं। यानी सूखा भूसा था, दोनों चुपचाप एकदम उसी तरह से देख रहे थे। घर के लोग भोजन करने लगे, जो घर के लोग हैं वो क्या करें, अपने भोजन में लग गए। उसी वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। उसी वक्त क्या था, एक छोटी सी लड़की थी, वह 2 रोटी लेकर के निकली। किसके परिवार की थी, गया के परिवार की थी, और दोनों को मुंह में देकर चली गई। एक रोटी हीरा को दे और एक रोटी किसको दे, मोती को। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, क्या एक एक रोटी खाने के बाद जो है हीरा और मोती की भूख शांत हो जाती, नहीं। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो, लेकिन दोनों के अंदर जो भाव थे हीरा मोती के वो बदल गए। जैसे मालूम पड़ रहा था कि इनके हृदय को पूरा भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, वह दोनों समझ में उनको आने लगा कि लगता है कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, कोई सज्जन रहता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, यानी जो उसकी सौतेली माँ थी उसको हमेशा मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, एक लगाव हो गया था। किसकी, उस लड़की की, है ना। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते। दोनों क्या थे, दिन भर जोते जाते थे और डंडे खाते अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते थे, और शाम जैसे ही होती थी दोनों थान पर बांध दिए जाते थे। और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। रात को वही जो लड़की थी ना, वही आती थी और 2 रोटियां खिला करके चली जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खा करके भी दोनों दुर्बल ना होते थे। प्रेम के इस प्रसाद, यानी प्रेम का जो लड़की जो रोटी देती थी वह प्रेम का प्रसाद समझ करके खा लेते थे। उसके बाद क्या है कि दोनों जो है किसी तरह से वही जो सूखा भूसा है खा करके एकदम मस्त पड़े रहते थे। अब उनको मालूम था यही भोजन मिलने वाला है, उसको खाने के बाद भी कमज़ोर न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन दोनों की आंखों में जो एक विद्रोह की भावना, एक बदला की भावना थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो। एक दिन जो है मोती बोल ही दिया कि अब
इतना अत्याचार अब नहीं सहा जा रहा है। हीरा आप क्या कहते हो, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। यानी हीरा प्रश्न कर रहा है क्या करना चाहते हो? तो मोती ने क्या कहा, एक आध को सींग पर उठाकर क्या करूंगा, फेंक दूंगा। आप देखो कितना गुस्सा में है मोती। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है ना, उसी की लड़की है। क्या है ये? उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। अब सोचो यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? अगर हम ऐसा करेंगे, अगर कुछ उसको हो जाएगा तो वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? तो मालकिन को न फेंक दूं तो मालकिन को ही फेंक देती हूँ, फेंक देता हूँ। वही तो उस लड़की को मारती, वही क्या है उस लड़की को ज़्यादा मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। ये तो जानते हो ना कि औरत जात जो होती हैं ना, वो दया के पात्र होती हैं। उन पर सींग चलाना क्या है, मना। उनकी रक्षा की जाती है औरतों की, औरतों को मारा नहीं जाता है। तो क्या हम लोग उसको सींग से मार सकते हैं? ये कहाँ भूल रहे हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। मोती कह रहा है कि यानी हम किसी तरह से उपाय भी बता रहे हैं तो तुम जो है किसी तरह से निकलने नहीं देते हो। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? अगर ऐसे नहीं भागें तो कहो तो तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ चलो, ये बात को मैं मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। अब उपाय लगा रहे हैं दोनों। क्या कर रहे हैं कि पहले थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, चबा लेते हैं, फिर एक झटका में उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। जैसे ही वह बालिका रोटी खिलाकर गई, अब ये दोनों हीरा मोती क्या करने लगे, उस रस्सी को चबाना शुरू कर दिए। पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, इतनी मोटी रस्सी थी कि मुंह में ज़्यादा आ भी नहीं पा रही थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। बेचारे क्या है कि बार बार जोर लगाते थे, प्रयास करते थे, लेकिन क्या करें, असमर्थ थे। सहसा घर का द्वार खुला, यानी अचानक जो है घर का द्वार क्या हुआ, खुला, और वही लड़की निकली जो रोटी लेकर आती थी। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, यानी प्रेम प्रदर्शित करने लगे। दोनों की पूंछें क्या हो गई, खड़ी हो गई। एक प्रेम का भाव देखिए, ये जानवरों में ऐसी स्थिति होती है, अक्सर देखा गया है। उसने उनके माथे सहलाए। कौन? वो लड़की जो थी, उसके माथे को सहलाई और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। मैं खोल दे रही हूँ, तुम सब क्या है, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। यहाँ के लोग तुम्हें क्या करेंगे, मार डालेंगे। यहाँ से भाग जाओ, मैं खोल दे रही हूँ, भाग जाओ। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। यानी घर के लोग क्या कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं कि इनकी नाकों में अब क्या करेंगे, नाथ डाल देंगे। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब उनको ये समझ में आया कि कहीं हम लोग भागेंगे तो घर वाले जो इस लड़की पर शक करेंगे, है ना, तो हो सकता है कुछ इसके साथ जो है गलत व्यवहार करें, मारें पीटें। तो दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं, अब क्यों नहीं चल रहे हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सब लोग क्या करेंगे, इसी पर संदेह करेंगे। आफत तो इसी के ऊपर आएगी ना। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। बालिका अंदर जाकर के चिल्लाने लगी कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब सोचो, गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। गया जो हड़बड़ाकर क्या किया, वो घर से जैसे ही बाहर आया और क्या है, दोनों बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ा। वे दोनों भागे। अब वो समझ गए कि ये हम लोग को क्या है, अब लोग पकड़ लेंगे, तो उसके डर से वो दोनों क्या करने लगे, भागने लगे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। जैसे वो गया ने पीछा किया, तब दोनों बैलों की रफ्तार क्या हो गई, और तेज हो गई। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा।
गया ने शोर मचाया, गांव के कुछ लोग और भी उसके साथ हो गए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिला। तब तक जो है दोनों बैलों को क्या हुआ, मौका मिल गया। जब तक वो गांव के लोगों को इकट्ठा करता तब तक इन दोनों बैलों को क्या हुआ, मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। वह सीधे सीधे क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। उनको रास्ता तो पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, वह सीधा जा रहे थे। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। जिस परिचित मार्ग से आए थे, जिसको जानते थे, वो तो रास्ते में दिख ही नहीं रहे थे, उसका पता ही नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, यानी जिस रास्ते से जा रहे थे मालूम पड़ा था कि नए नए गांव सब दिख रहे हैं। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। एक खेत के किनारे खड़े हो गए और सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, अब हम लोग को क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह हम लोग भूल गए हैं, लगता है कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। तुम भी तो भाग रहे थे ना, उसी समय उसको मार गिरा देना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, अगर उसको हम मार के गिरा देते दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। कौन कह रहा है, हीरा यानी बार बार क्या है, मोती को समझा रहा है। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, भूख से एकदम व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि सूखा भूसा बेचारे कई दिन से खा रहे थे। भूख से एकदम व्याकुल हो रहे थे, रहा नहीं जा रहा था। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। अब उसको क्या करने, चरने यानी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, भूख शांत नहीं हो रही थी। अब वो मटर चरने लगे, मटर खड़ी थी, चरने लगे। उसको रह रह कर आहट ले लेते, यानी रह रह करके भी क्या करने लगते थे, आहट ले लेते, कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, जब पूरी तरह से दोनों का पेट भर गया, तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। दोनों ने यह सोचा कि अब हम लोग लगता है कि आज़ाद हो गए हैं, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अब दोनों क्या करने लगे, मस्ती करने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली। डकार का मतलब जब आदमी भोजन करता है, यानी पूरी तरह से भोजन कर लेता है, संतुष्ट हो जाता, तो क्या करता है, डकार लेता है। जैसे मालूम पड़ता, हाँ भोजन पूरी तरह से हो गया है। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। अब देखो पूरी तरह से मस्ती हो रही है, सींग मिलाए, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इधर उधर धक्का दे रहे हैं। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। अब सोचो मस्ती में क्या हो गया। अब धीरे धीरे मस्ती में क्या होता है, कभी कभी फूल भी हो जाता है। गिर गया, तब उसे भी क्रोध आया। किसको, हीरा को भी क्रोध आ गया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है। मोती को समझ में आ रहा था कहीं ऐसा तो नहीं खेल खेल में झगड़ा हो जाए, तो किनारे हट गया। तो उसने तुरंत क्या किया, किनारे हट गया। चलो ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट जो है हम आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको कहीं से कन्फ्यूजन हो, आपको समस्या हो, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जो है कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे।